नमस्कार, कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। कच्चा चिट्ठा में सबसे पहली खबर ज़ेलेंस्की की बगावत की। ज़ेलेंस्की ने ऐलान कर दिया है कि युद्ध अब किसी भी कीमत पर नहीं रुकेगा। वहीं पुतिन ने ऑर्डर दे दिया है कि नेटो देश फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन पर अंधाधुंध हमले की तैयारी शुरू हो जाए। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी है कि रूस बहुत शक्तिशाली देश है, उससे युद्ध करना बहुत भारी पड़ेगा। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी पर रूसी हमला, नेटो हेडक्वार्टर में आपातकाल। रूस यूक्रेन जंग में अब सीधे तौर पर नेटो देश जलने लगे हैं। हालात यह है कि ज़ेलेंस्की ने जर्मनी में नेटो देशों को सीधी चेतावनी दे दी है कि रूस कम से कम 3 से 4 नेटो देशों पर सीधा हमला करने जा रहा है। वॉर जोन से जो खबरें लीक हो रही हैं उनके मुताबिक पुतिन और ट्रंप की दोस्ती के चक्कर में नेटो और यूरोप के देश बुरी तरह से घबरा गए। हालात ये हैं कि यूक्रेन जंग पर युद्ध विराम को लेकर जो वार्ता सऊदी अरब में होने जा रही है, उस वार्ता में ना तो यूक्रेन को शामिल किया गया है और ना ही यूरोप के किसी भी देश को। हालात बद से बदतर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि फ्रांस ने नेटो और यूरोपीय देशों की आपातकालीन मीटिंग बुलाई, जिसकी वजह से अब फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी का सीधा युद्ध एक तरह से रूस के साथ शुरू हो चुका है। से राष्ट्रपति पुतिन और ट्रंप की फोन पर 90 मिनट युद्ध विराम को लेकर बात हुई है। उसके बाद से यूक्रेन, यूरोप और नेटो देशों में कोहराम मच गया है। नेटो चीफ मार्क रूटे ने साफ कह दिया है कि अगर पुतिन की सेना को यूक्रेन में नहीं हराया गया तो फिर यूरोप और नेटो का वजूद ही खत्म हो जाएगा। वहीं जर्मनी के म्यूनिक में यूरोप और नेटो देशों के नेताओं ने राष्ट्रपति ट्रंप पर भड़कते हुए कहा है कि ट्रंप की पुतिन नीति यूक्रेन के साथ साथ यूरोप का भी काल बनने जा रही है। नेटो के 3 देश ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी ने तो साफ कह दिया है कि अब वक्त आ गया है कि हम अमेरिका की सहायता के बिना पहले यूक्रेन को रूस से बचाएं और फिर रूस को नेटो और यूरोप पर हमला करने से रोकें। इस वक्त 1.5 से 2 लाख नेटो सैनिक पोलैंड में पहुंच चुके हैं। दावा किया जा रहा है कि फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने रूस से लंबे युद्ध के लिए बहुत जबरदस्त तैयारी कर ली है। लेकिन इधर खबर आ रही है कि रूस कई महीने पहले ही नेटो और यूरोपीय देशों पर हमला करने के लिए हरी झंडी दे चुका है। जरा इस एनिमेशन को देखिए। वॉर जोन से आ रही खबरों के मुताबिक रूस नेटो देशों पर जबरदस्त हवाई हमले करने जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी पर रूस सबसे पहले हमला करेगा। दावों के मुताबिक रूस ने हमले के लिए क्रूज, बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों को तैयार किया है। साथ ही सुखोई और मिग सीरीज के फाइटर जेट, टीयू सीरीज के बॉम्बर भी नेटो देशों पर हमले को तैयार हो चुके हैं। रूस पोलैंड पर भी हमला करेगा और इसीलिए पोलैंड ने अपने देश को वॉर अलर्ट मोड में डाल दिया है। इसके अलावा लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया पर भी रूस भीषण हवाई हमले करने जा रहा है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी जर्मनी में दावा कर दिया है कि नेटो देशों पर रूस हमला करने जा रहा है और अब इसे कोई रोक नहीं पाएगा। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि नेटो और यूरोप को रूस से डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। Україна не братиме, Україна про це нічого не знала, а Україна розцінює будь-які переговори про Україну без України які не мають результату, і ми не можемо визнавати будь-які речі або будь-які домовленості про нас без нас, і ми не будемо такі домовленості визнавати. We're moving along. We're trying to get a peace with Russia, Ukraine, and we're working very hard on it. I think he wants to stop fighting. They have a big, powerful machine. You understand that. इधर राष्ट्रपति पुतिन ने अपने कमांडरों की एक मीटिंग में दो टूक कह दिया है कि रूसी सेना अब ऐसी जंग लड़ रही है
जिसमें यूक्रेन के अलावा नेटो के 32 देशों से सीधी जंग शुरू हो चुकी है। भले ही ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड जैसे नेटो देश दावा करे कि उनके सैनिक रूस से सीधी जंग नहीं कर रहे, लेकिन रूस का दावा है कि फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और पोलैंड के कम से कम 7,000 से ज्यादा लड़ाके इस वक्त रूस के कुर्स्क से लेकर पोक्रोव्स्क तक रूसी सेना से मुकाबला कर रहे हैं। कुछ चश्मदीदों के मुताबिक रूस के सैकड़ों टैंक, हजारों सैनिक, दर्जनों लड़ाकू विमान और मिसाइल ब्रिगेड अब नेटो देशों पर हमला करने जा रहे हैं। दावा तो ये भी किया गया है कि रूस ने सबसे पहला टारगेट फ्रांस का शहर स्ट्रासबर्ग को चुना है। पहला टारगेट फ्रांस, पुतिन ने उतारी सरमत मिसाइल। रूसी राजनेता व्याचेस्लाव वोलोडिन ने टेलीग्राम पर पोस्ट पर लिखा है कि रूस सरमत मिसाइल से फ्रांस के स्ट्रासबर्ग पर हमला कर सकता है। वोलोडिन ने तो यहां तक कह दिया है कि रूस की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल RS-28 सरमत फ्रांस के स्ट्रासबर्ग को महज 3 मिनट 20 सेकंड में तबाह कर सकती है। सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के अनुसार रूसी सरमत की रेंज 10,000 किलोमीटर से लेकर 18,000 किलोमीटर के बीच है, जो फ्रांसीसी शहर स्ट्रासबर्ग तक आसानी से पहुंच सकती है। रूस के मॉस्को से फ्रांस के स्ट्रासबर्ग की हवाई दूरी महज 2,180 किलोमीटर है, जिसे रूस की RS-28 सरमत मिसाइल कुछ मिनट में ही तबाह कर सकती है। रूस ने नेटो को रगड़ डाला, पुतिन की जीत पक्की। चेचन लड़ाकों की अखमत स्पेशल फोर्स ने ऐसा धमाका किया है कि नेटो को जवाब देते नहीं बन रहा है। जरा ये वीडियो देखिए, जिसमें अखमत स्पेशल फोर्स के चेचन कमांडर अब्सियारुनुश अलाउद्दीनोव ने बहुत बड़ा दावा किया है। अलाउद्दीनोव ने दावा किया है कि इस वक्त कुर्स्क में रूसी सेना पर नेटो की गुप्त फौज रूसी सैनिकों पर हमले कर रही है। अलाउद्दीनोव ने एक वीडियो से यह साबित करने की कोशिश की है कि कुर्स्क में सैकड़ों नेटो के भाड़े के सैनिक मारे गए हैं, जबकि कई नेटो लड़ाकों को चेचन के लड़ाकों ने पकड़ा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लगभग 45 से 55 साल के बीच नेटो लड़ाके बुरी तरह से घबराए हुए हैं। नजर चुराते और सिर झुकाए ये नेटो लड़ाके कुर्स्क की जंग में पकड़े जाने का दावा किया गया है। चेचन कमांडर अलाउद्दीनोव ने यह भी दावा किया है कि ज़ेलेंस्की पूरी तरह से नेटो की कठपुतली बनकर रह गए हैं। कुल मिलाकर हालात यह है कि एक तरफ पुतिन और ट्रंप वार्ता करने जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ नेटो और यूरोपीय देश रूस के हमलों से निपटने के लिए इमरजेंसी मीटिंग कर रहे हैं। इजरायल ने लेबनान में हमला करके हमास के एक बड़े कमांडर को मार डाला है। अब खतरा मंडराने लगा है कि हमास और इजरायल का युद्ध विराम टूट सकता है। इजरायल के अटैक के बाद हिजबुल्लाह ने इजरायल की टैंक ब्रिगेड को 24 घंटे बाद तबाह करने की वार्निंग जारी कर दी है। 24 घंटे के अंदर गाजा और लेबनान में कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में सिर्फ 4 लोग जानते हैं। पहले हैं डोनाल्ड ट्रंप, दूसरे हैं बेंयामिन नेतन्याहू, तीसरा नाम है नईम कासिम यानी हिजबुल्लाह चीफ, और चौथा शख्स है अबू उबैदा यानी गजा में हमास का सबसे बड़ा लेकिन छुपा हुआ चेहरा। इनमें से 2 लोग यानी डोनाल्ड ट्रंप और बेंयामिन नेतन्याहू दोनों ने गजा वाला केक काटने की तैयारी शुरू कर दी है। एजेंडा साफ है कि गजा का केक कटेगा और बराबर बटेगा। इस बात पर नेतन्याहू ने भी मोहर लगा दी है। हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ वो फ्रंट दोबारा खुल सकता है जिसमें दोनों की लीडरशिप पहले ही खत्म की जा चुकी है। इस बात की 100% गारंटी वो 1800 बंकर बस्टर बम दे रहे हैं जो अमेरिका ने इजराइल तक पहुंचा दिए हैं, और अब ये बम इजरायली फाइटर जेट पर लोड भी किए जाने लगे हैं।
अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने यरूशलेम पहुंचकर नेतन्याहू से मुलाकात की है और इस मीटिंग ने हमास को पूरी तरह खत्म करने के साथ गजा को बांटने वाले ऑर्डर पर मोहर लगा दी है। Hamas cannot continue as a military or government force. And frankly, as long as it stands as a force that can govern or as a force that can administer or as a force that can threaten by use of violence, peace becomes impossible. They must be eliminated. They must be eradicated. ट्रंप चाहते हैं कि हमास खल्लास हो, नेतन्याहू चाहते हैं कि हमास का काम तमाम हो, हिजबुल्लाह का गेम ओवर हो, ईरान कमजोर हो। यही इस वक्त अमेरिका की अरब वर्ल्ड वाली पॉलिसी है जिसे बहुत तेजी से लागू किया जा रहा है। ट्रंप क्या चाहते हैं वो ये बताने के लिए लेबनान में हिजबुल्लाह किलर के नाम से मशहूर हो रही मॉर्गन ऑर्टिगस को भी भेज चुके हैं। That, of course, starts with the pressure that President Trump is now placing on the Islamic Republic of Iran so that they can no longer fund their terror proxies through the region. And we will be working again to make sure that the Islamic Republic of Iran doesn't achieve a nuclear weapon, and also that they are unable to inflict chaos and harm into this country and to so many other countries around the region, which they were allowed to do for decades. हमास को पूरी तरह खत्म करके गजा का केक कैसे काटा जा रहा है, इसका प्लान डोनाल्ड ट्रंप और बेनियामिन नेतन्याहू व्हाइट हाउस में बना चुके हैं। सबसे पहले गजा में इजराइल और हमास के बीच सीजफायर हुआ। एक तरफ हमास ने इजरायली बंधक छोड़े तो दूसरी तरफ इजरायली जेलों में बंद फिलिस्तीनियों को छोड़ा गया। गजा में हजारों लाखों लोग वापस अपने घरों की तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी व्हाइट हाउस में हुई नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की बहुत ही सीक्रेट मीटिंग। इसमें गजा को लेकर हुआ बहुत बड़ा फैसला अब हमास पर तलवार बनकर लटक रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने दे दी है अब तक की सबसे खतरनाक वार्निंग, जिसमें टारगेट पर है हमास। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गजा जोड़ो और हमास को तोड़ो, यानी ट्रंप का गजा जोड़ो और हमास तोड़ो प्लान। ट्रंप और नेतन्याहू अब गजा को बांटने वाले प्लान पर काम कर रहे हैं। ये केक बता रहा है कि ट्रंप भी गजा पर कब्जा करना चाहते हैं और इजराइल भी गजा पर पूरी तरह कंट्रोल करेगा, यानी गजा का केक कटेगा और इजराइल और अमेरिका के बीच बराबर बटेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो गजा को खरीद लेंगे और हमास को न सिर्फ मिटाएंगे बल्कि पूरी तरह से मिट्टी में मिला देंगे। I'm committed to buying and owning Gaza. As far as us rebuilding it, we may give it to other states in the Middle East to build sections of it. Other people may do it through our auspices, but we're committed to owning it, taking it, and making sure that Hamas doesn't move back. इसी आग और इसी वॉर जोन को हिजबुल्लाह के लिए और खतरनाक बनाने की जिम्मेदारी मॉर्गन ऑर्टिगस को मिली है। दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के अड्डों को चुन चुन कर खत्म कर रहा है इजराइल, चाहे वो हथियारों के अड्डे हों, चाहे वो हिजबुल्लाह के लड़ाकों के अड्डे हों। We committed to February 18th. That was a negotiation that my partner Eric Traeger at the National Security Council and I did with the Lebanese government and the Israeli government. And February 18th will be the date for redeployment whenever the IDF troops will finish their redeployment, and of course the LAF troops will come in behind them. So we are very committed to that firm date. इजराइल और अमेरिका के कमांडर लगातार प्लानिंग कर रहे हैं कि गजा को कैसे क्लीन आउट किया जाए, हिजबुल्लाह को कैसे तहस नहस किया जाए। ट्रंप की डिप्लोमेटिक कमांडर मॉर्गन ऑर्टिगस ने जो कुछ कहा उस पर हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम का जवाब आया है। يجب أن تنسحب إسرائيل في 18 شباط بالكامل، ما إلى ذريعة لا نقاط 5 ولا تفاصيل أخرى تحت أي ذريعة وتحت أي عنوان. هذا هو الاتفاق.
مسؤولية الدولة اللبنانية أساساً وحصراً في هذه المرحلة. नईम कासिम की वार्निंग साफ है कि 18 फरवरी के बाद युद्ध का जिम्मेदार हिजबुल्लाह नहीं इजराइल होगा, लेकिन इजराइल के इरादे कुछ और नजर आ रहे हैं। इजराइल के तेवर बताते हैं कि वो हमास के साथ साथ अब हिजबुल्लाह के खिलाफ डबल युद्ध के लिए तैयार है। वहीं हिजबुल्लाह ने साफ साफ कह दिया है कि 18 फरवरी के बाद अगर इजराइल का एक भी सैनिक लेबनान की जमीन पर नजर आया तो उसके जिम्मेदार नेतन्याहू और उनके कमांडर होंगे। إذا بقي الإسرائيلي في مكان ما هو محتل في هذا المكان الذي بقي فيه بعد أن لم ينفذ الاتفاق. هلأ كيف يتم التعامل مع المحتل؟ نحن ما لازم نقول له هلأ كيف رح نتعامل معك كاحتلال، لكن الكل يعلم كيف يتم التعامل مع الاحتلال. लेबनान की राजधानी बेरूत की बमबारी पूरी दुनिया को याद है। जिस तरह गाजा पर बम गिराए गए, उसी तरह दक्षिण बेरूत को इजराइल ने बमों से पाट दिया। इजराइल अब किसी भी कीमत पर हमास और हिजबुल्लाह को पूरी तरह खत्म करना चाहता है, लेकिन दोनों फ्रंट पर सीज फायर एक बड़ी रुकावट है। While the crisis has been averted for now, it remains unclear whether the ceasefire will make it into the second phase, under which Hamas is supposed to release all remaining hostages in exchange for Israel ending the war. हमास और हिजबुल्लाह से मिल रहे नए चैलेंज से ट्रंप झुकेंगे नहीं। ये बात बेरूत और गाजा की सुरंगों तक पहुंचा दी गई है। ट्रंप का मूड युद्ध को लेकर बदला हुआ है और यही बदला हुआ मूड अब एक नए युद्ध का सिग्नल दे रहा है।